नमस्कार। पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, भारत के उस पड़ोसी की जहां पर सियासी घमासान अपने चरम पर है। पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी उठापटक शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री इमरान खान की विदाई के लिए विपक्षी तो छोड़िए, सहयोगी दल और वहां की सियासत के बाकी पक्ष भी एकजुट दिख रहे हैं। हर पल कोई नई सुगबुगाहट, नया मोड़ वहां दिखता है और इन सभी मोड़ों की मंजिल एक ही है और वो मंजिल है तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की विदाई, तहरीक-ए-इंसाफ का तख्ता पलट। गौर कीजिए, ये सिर्फ सरकार में जनता के भरोसे और सदन में विश्वास मत का मामला नहीं है। ये लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानी तंत्र के अविश्वास की लंबी कहानी के अगले अध्याय की शुरुआत है। पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है तो दुनिया उसे बड़े गौर से, बहुत ध्यान से देखती है। इसके बहुत सारे आयाम हैं। कुछ लोगों के लिए पाकिस्तान महाशक्तियों के बीच में एक मुनाफाखोर बिचौलिए के किरदार की तरह है, जो रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अफपाक क्षेत्र में एक दांव था। मुस्लिम जगत में ये जिज्ञासा का वो बिंदु है जिसे अरब जगत में वैसे तो कोई भाव नहीं देता, मगर मुस्लिम जगत की रहनुमाई करने की उसकी ललक और उछल कूद वैश्विक मंचों पर दिखती आई है। दुनिया के लोकतंत्र को समझने वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र के नाम पर हो रहे छल के सफल उदाहरण के रूप में देखते हैं। साथ ही इतिहास और मानवता के विकास को समझने पढ़ने वाले लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि एक देश ने अपनी यात्रा मजहबी बुनियाद और बड़े बड़े वादों और सपनों के साथ शुरू की, उसके पीछे का फलसफा भी बताया, लोगों को भरमाकर एकजुट भी किया, मगर वास्तव में वो सब झूठ निकला। इसलिए पाकिस्तान की ओर नज़र सबकी है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान उन्माद, असमानता, कुंठा और आक्रोश का एक विध्वंसक जखीरा है जो वैश्विक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। अपनी इसी नकारात्मकता के कारण वो दुनिया की नज़रों में रहता है। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में सेना समेत सत्ता के सारे साझीदार अपनी इस नकारात्मकता की कीमत जानते हैं और आवाम तथा विश्व बिरादरी दोनों से इसका मनमाना मोल भी वसूलते हैं। मजहब का कांटा, आवाम की मछली। जी हाँ, पाकिस्तान के विचार के लिए मजहब के नाम पर मुस्लिम एकता और हिंदू द्वेष को पोसा गया था। इस गोलबंदी की विडंबना ये थी कि भारत के लिए इस्लाम, उम्मत, मनुष्य को काफिर के तौर पर देखना और बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना, ये बाहरी विचार था। यहाँ के लोगों को उनके पुरखों, उनकी ज़मीन, उनके विचार, उनकी संस्कृति या कहिए जड़ों से काटकर पाकिस्तान बनाया गया। शायद इसीलिए लोकतंत्र, महिला स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसी कसौटियों के रूप में पाकिस्तान के नाम का ये पौधा कभी पनप नहीं सका। राजनीतिक स्थिरता सूचकांक में पाकिस्तान के अंक 2.4 रहे, जो वहां की लोकतांत्रिक अस्थिरता को दिखाता रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की समूची व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में नाकाम रही है। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के वैश्विक महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में पाकिस्तान 170 देशों में से 167वें नंबर पर है। 1947 से लेकर अब तक का पाकिस्तान का लोकतांत्रिक इतिहास लड़खड़ाहटों से भरा है। यहाँ कभी भी लोकतांत्रिक सरकार स्थिर नहीं रही। इस्लाम के नाम पर लोगों को एकजुट करने के बाद बार बार कुनबा केंद्रित दल कमान यहाँ संभालते हैं, मगर पीछे से सबकी कमान सेना के हाथ में रहती है। सेना जब चाहती है, जिसका चाहती है, तख्ता पलट करती है और कठपुतलियों को राजा बना देती है। लोकतंत्र को मजबूत करना पाकिस्तान में किसी का एजेंडा है ही नहीं। बार बार तख्ता पलट से पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पाकिस्तान 1956 से 1971 तक, 1977 से 1988 तक और फिर 1999 से 2008 तक सैन्य शासन के ही अधीन रहा है। स्टीफन पी कोहेन ने अपने अध्ययन में पाकिस्तानी सेना को 3 युगों में बांटा है। पहला 1947 से 1953 का समय है, जब उसे उन्होंने ब्रिटिश युग कहा है। दूसरा 1954 से 1971 तक का सफ़र है, इसे अमेरिकी युग कहा गया। और तीसरा 1972 से अब तक का पाकिस्तानी युग। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि 1953 तक पाकिस्तान के सैन्य तंत्र पर पाउंड का प्रभाव था।
उसके बाद जनरल अमेरिकी डॉलर की ओर झुक गए और 1972 के बाद से भारत चीन तनातनी का लाभ लेते हुए ड्रैगन के साथ पाकिस्तान ने पींगे बढ़ानी शुरू कर दी और यही पाकिस्तान चूक गया। पाकिस्तान को अपने भीतर ठीक करना था, मगर उसने बाहर का जोखिम बढ़ाया, जिससे देश के भीतर असंतुलन पैदा हो गया। पाकिस्तान की सोच हिंदुस्तान से दुश्मनी की रही है। उसने हिंदुस्तान से हिसाब किताब करने की चाहत में खुद को बर्बाद कर लिया। हिंदुस्तान से दुश्मनी की भावना में 1954 से अमेरिका से बढ़ती नज़दीकी ने पाकिस्तान को बाह्य सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने पर मजबूर किया, जिससे उसे आंतरिक सामाजिक सुरक्षा पर खर्च को कम करके बाहरी सुरक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ा। इससे सारे समीकरण गड़बड़ा गए। इस पर बयानबाजी देखिए। मई 2007 में पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव आसिफ अली और नेता इमरान खान ने भारत पर दोष मढ़ते हुए कहा था कि भारत की पाकिस्तान के विरुद्ध बैर भावना की वजह से ही पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा और पहचान को बनाए रखने के लिए सैन्य ताकतों पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के इस नजरिए ने उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा नुकसान किया है। स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान की 70% से अधिक व्यापारिक भागीदारी भारत के साथ थी, जो अब सिर्फ 1% से भी कम पर आकर सिमट गई। सत्ता में बार बार होने वाले बदलावों ने लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक विकास की योजनाओं को बाधित किया है, जिससे अर्थव्यवस्था लगातार प्रभावित हुई है। पाकिस्तान की वार्षिक जीडीपी विकास दर 1993 से भारत की तुलना में हमेशा कम रही है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2020 बताती है कि पाकिस्तान की जीडीपी भारत से 11 गुना कम है। अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान पर आईएमएफ के कर्ज का खुलासा किया तो ये पता लगा कि पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज करीब 50,000 अरब रुपए से भी अधिक है और वर्ष 2000 के बाद अब तक पाकिस्तान आईएमएफ से 5 बार कर्जा ले चुका है। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो पाकिस्तान के 50% बच्चे ही प्राइमरी स्कूल जा पाते हैं, 1/4 ही सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लेते हैं और सिर्फ 5% बच्चे ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। भारत से बैर भावना पालने के कारण प्राइमरी से सेकेंडरी तक की पाठ्य पुस्तकों में नफरत के बीज बोए जाते हैं। हिंदुओं को काफिर और अत्याचारी के रूप में दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि आप अपने पुरखों से मुंह नहीं मोड़ सकते। 711 ईस्वी तक पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू राजपूतों का शासन था। 1076 ईस्वी में गजनी ने राजा जयपाल शाही से अब के पाकिस्तान का पश्चिमी भाग जीत लिया। इसी के बाद हिंदुओं का जबरदस्ती कन्वर्जन कराया गया, जो 13वीं-14वीं शताब्दी तक निरंतर जारी रहा। यानी पुरखे और विरासत जो सकारात्मक शक्ति हो सकते थे, उन्हें शत्रु के तौर पर चिन्हित किया गया। पाकिस्तान की 3.5% आबादी गैर मुस्लिम है। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.5% है। गैर मुस्लिमों को वहाँ देशद्रोही तक कहा जाता है। दरअसल अपनी जड़ों से कटा पाकिस्तान अपने अंतर्द्वंद का मारा है। उसे उम्मत चाहिए, मगर शिया अहमदिया के बिना। उसे ओआईसी जैसे मंचों पर मुस्लिम हितों की चिंता है, मगर चीनी चंगुल में फंसे उइगुरों के बिना। उसे देश में शांति चाहिए, परंतु आतंकवाद को रोके बिना। उसे लोकतंत्र का महल चाहिए, मगर सेना के जनरलों के साथ और नींव के बिना। ये पाकिस्तान की विडंबना है। पाकिस्तान अगर आज भी उसी तर्ज पर चलना चाहता है तो उसे आज से भी खराब स्थिति में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इमरान की कप्तानी का रहना न रहना तो सिर्फ फौरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी संविधान या राजनीति शास्त्र से निर्देशित नहीं होती। ये तो कट्टरता के ताबूत में अपने ही इतिहास से मुंह चुराने, उसे दफनाने की कहानी। आज इतना ही, जल्दी ही फिर होगी अपनी बात।